जय बाबा नीम करौली। जय हनुमान महाराज। जय सिया राम। मैं टिमी, आपका टिमी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने एक कल नीम करौली पे ब्लॉग बनाया था, एक और उनकी कथा आज मैं आपको बताता हूं, चमत्कारी। आप सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी। नीम करौली चमत्कार सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नीर करौली बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यदि ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नीम करौली बाबा और कैची धाम चमत्कारों के लिए मशहूर है। देश दुनिया से भक्त नीम करौली बाबा के धाम पहुंचते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं, साथ ही यहाँ कंबल चढ़ाते हैं। नीम करौली बाबा को इस युग का महान संत माना जाता है। उत्तराखंड स्थित कैची धाम में बाबा नीर करौली कई वर्षों तक रहे। उनके इस आश्रम में देश दुनिया के दिग्गजों लोगों ने माथा नवाया। फिर चाहे फेसबुक फाउंडर्स और जाने एप्पल के फाउंडर, जाने कितने ही ऐसे फाउंडर हैं देश विदेश जो मशहूर बाबा के भक्त हैं। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीम करौली बाबा का आशीर्वाद पाने कैची धाम आते हैं। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त होने उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। आमतौर पर मंदिरों, आश्रमों में लोग चढ़ावे में मिठाइयाँ, फल, पैसे आदि चढ़ाते हैं, लेकिन कैची धाम में भक्त कंबल चढ़ाते हैं। नीम करौली बाबा का हर समय कंबल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले किसी कंबल से जुड़ी एक घटना हुई। इसके बाद से लोग कैची धाम में कंबल चढ़ाने लगे। इस घटना का जिक्र नीम करौली बाबा अपने भक्त रिचर्ड एल्बर्ट, जो रामदास के नाम से जाने जाते हैं, वह अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव बाबा पे जो लिखी है उसमें लिखते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट ने अपनी किताब में बताया, बाबा कि भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक उस बुजुर्ग दंपत्ति घर फतेहगढ़ पहुंच गए। कहा, आज रात मैं आपके घर पर ही रुकूंगा। दंपत्ति बहुत खुश हुई, लेकिन वे बेहद गरीब थे, लिहाजा सोचने लगी बाबा का आदर सत्कार कैसे करे। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे भोजन का इंतजाम किया और बाबा को सोने के लिए, बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया। बाबा सो गए तो बुजुर्ग पति पत्नी भी वहीं चारपाई के पास बैठे बैठे सो गए। रात में बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करहा रहे थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा है। बड़ी मुश्किल से बाबा ने वहां रात गुजारी। सुबह बाबा ने वह कंबल लपेटकर दंपत्ति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दो, गंगा में बहा दो। बाबा ने दंपत्ति को खाली कंबल दिया था, लेकिन जब वे इसे गंगा में बहाने जा रहे थे तब वह इतना भारी हो गया जैसे कंबल में ढेर सारे लोहा हो। लेकिन बाबा ने कंबल खोलने से मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना खोले गंगा में कंबल को बहा दिया। करीब एक महीने बाद जब इस दंपत्ति का बेटा सकुशल घर लौट आया, दरअसल इस बुजुर्ग दंपत्ति का एक ही बेटा था। वह ब्रिटिश टाइम फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के फ्रंट पर वह तैनात था। पति पत्नी अपने बेटे को चिंता में व्याकुल रहते थे और चाहते थे कि उनका बेटा जल्दी सकुशल घर आए। बाबा नीम करौली के घर में रात बिताने के एक दिन बाद बेटा वापस लौट आया। बेटे ने बताया कि करीब एक महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन केवल वही बचा। खूब गोलीबारी हुई, लेकिन वह पता नहीं कैसे बच गया। तब उन्हें पता चला कि बाबा पूरी रात क्यों करा रहे थे, वहां गोलीबारी हो रही थी और बाबा उस दंपति के बेटे का सारा संकट अपने ऊपर ले रहे थे। बेटे की सारी फ्रंट में सारे लोग मारे गए जैसे मैंने बताया, लेकिन उनका एक इकलौता बेटा बचा। जब घर आए तो बेटे ने सारी कहानी सुनी। तब उन दंपत्ति को समझ आया, बूढ़े के बाबा रात भर क्यों करहा रहे थे, क्यों आह आह चिल्ला रहे थे, कि बेटे का सारा संकट बाबा अपने ऊपर ले रहे थे। इस तरह वे बेटा बचा। वे बहुत बाबा के कृतार्थ हुए, इसलिए लोग बाबा को आज भी कंबल चढ़ाते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय नीम करौली बाबा लिखे। जय नीम करौली बाबा। राम 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 राम, आपके सारे कष्ट दूर होंगे।